All right, the first technique is write down related dash not related, ब्रैकेट में लिख दो आर एन आर, रिलेटेड नॉट रिलेटेड, ऑब्लिक नेम्स हैव मीनिंग, ऑब्लिक लगा दो एक क्या बोलते हैं ऑब्लिक का सिंबल होता है ना, ऑब्लिक नेम्स हैव मीनिंग, मतलब ये तीनों सेम एक ही कैटेगरी की टेक्निक्स हैं। ऑब्लिक नेम्स हैव मीनिंग, एनएचएम लिख दो ब्रैकेट में, ऑब्लिक वर्ड्स हैव मीनिंग, डब्ल्यूएचएम लिख दो ब्रैकेट में। ये जो मैंने बताया आर एन आर एन एच एम डब्ल्यू एच एम ये सब मिलेगा ईटी रिसर्च चैनल में। टेक्निक जब क्लिक करोगे टैग्स पे तो इस नाम से टेक्निक्स दिखेंगी, ठीक है, ये एक्रोनिम से, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू द फुल फॉर्म, तो उसमें भी लिखा हुआ है चैनल में, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी। व्हाट डज इट मीन, नेम्स हैव मीनिंग, रिलेटेड नॉट रिलेटेड, वर्ड्स हैव मीनिंग, इसका क्या मतलब हुआ? भाई कल को कुछ भी पेपर में ऐसा आ जाए, बात करें फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्वेश्चन आ गया, हालांकि था तो 25 में, याद है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्वेश्चन? चलो खोलो पेपर खोलो, इट वाज सीरीज ए पेपर, आई थिंक शुरू में ही था। वन सेक, 12th क्वेश्चन कौन सा था? 12वां। या ऐसा कर लो, लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन इटसेल्फ, फोर्थ पे आ जाओ, नेम्स अ मीनिंग वर्ड्स अ मीनिंग, वहीं से ही क्लियर हो जाएगा। आ गए सब लोग फोर्थ क्वेश्चन पे? वेरी सिंपली क्या लिखा हुआ है, बी आर एस आर क्या चीज है? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, इससे ये एक नाम दे दिया, ऐसे ही मल्टीपल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दे दिया, चाहे डायरेक्ट एयर कैप्चर दे दिया, चाहे दुनिया भर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी नाम कोई भी टर्म दिया हुआ है उसमें एक इनहेरेंट मीनिंग हो सकता है, खासकर कि नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं। नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला तो फिर भी स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन था, आइडियली नॉलेज से करना चाहिए, बट ईटी से कर सकते हैं उसको, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन में कुछ रैंडम आ गया, डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी आ गया, और पीछे के क्वेश्चंस में है बायोफिल्म्स है कई सारे, इनमें इनको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, जैसे बीआरएसआर में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट से हमको एक समझ में तो आ रही है ये रिपोर्ट किसके बारे में है। सेकंड स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ बीआरएसआर makes disclosures in the report that are largely non-financial in nature, क्या ये सही होगा? That are largely non-financial in nature, नहीं सही होना चाहिए ना? क्या लिखा है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, मेन वर्ड कहाँ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी, तो ये थोड़ा नॉन कमर्शियल नॉन प्रॉफिट टाइप की चीजें हैं ना, तो लार्जली नॉन फाइनेंशियल बोल रहा है तो ठीक ही है, साउंड ही वैसा कर रहा है ना, नेम्स आर मीनिंग वर्ड्स आर मीनिंग। Also note the tone of the sentence, the second sentence, largely non-financials. It's a soft way of saying largely non-financial. ये धीरे धीरे देखते रहेंगे हम, प्रैक्टिस में आता जाएगा, ठीक है। तो जहां इस तरीके के टोन से लिखा हो तो हमको कॉल लेना है कि ट्रू बोले कि फॉल्स बोले। नॉट ओनली द टोन ऑफ द स्टेटमेंट इज सॉफ्ट, बट ऑल्सो वर्ड्स हैव मीनिंग से इट इज मेकिंग सेंस विद व्हाट वी आर डिराइविंग, तो we will go with it as likely true, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस अभी नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं, ओके। यस विधि? So the word largely, can we consider it as generally वाला जो word use करता हाँ है? हाँ हाँ हाँ, जनरली वाला कर सकते ठीक है सर, थैंक यू सर। हो, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ, चहक, विल यू ट्राई इट, क्वेश्चन 9, रीड इट प्लीज। चहक, you'll have to open your mic, read the question please, question 9, series A paper. Circular economy reduces Louder please, louder.
Circular economy reduces the emissions of greenhouse gases. Statement हाँ 1. हाँ, क्या समझी इससे? स्टेटमेंट किसके बारे में है? सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में है। तीनों Yes. स्टेटमेंट में सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। What do you, even without reading the statements, other two statements, what do you infer from the term, the name, the word, circular economy? What do you infer? Sir, it's talking about sustainability. Sustainability, some kind of recycling, some kind Right. of, मतलब healthy impact on environment, ना? Some kind Right. of that. अब पढ़ो second statement. Circular economy reduces the use of raw materials as inputs. Okay. So will it have a healthy impact on the environment? If you are using, बताओ, what do you think? Yes, sir, it would have. It will. अगर कम रॉ मटेरियल में प्रोड्यूस कर रहे हो अपना सामान तो हेल्दी हो गया ना अपने आप ही। Saving. तो यू हैव टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन। अगर डिस्टेंस नहीं करोगे तो फिर कंफ्यूजन में हो जाओगे कि सर्कुलर और रॉ मटेरियल्स कम ज्यादा, तो फिर वो ज्यादा टेक्निकल में घुस जाओगे, दिक्कत होने लग जाएगी। ब्रॉडली देखो, जस्ट डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन एंड बर्ड्स आई व्यू में अगर बात करेंगे, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन अगर कम होगा तो इट इज गुड फॉर द इन्वायरमेंट ना, जनरली। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, थर्ड वाला, सॉरी। Circular economy reduces wastage in the production process. हाँ, so is it matching what's the meaning? Yeah. So the best how to solve these kind of questions is just put because after the first statement. Put because, and if you read the two statements 2 and 3, they will make sense, right? What's Yeah. the meaning technique say? So what is the best call in this question? Alpha? Yes, sir. Both of them explain the first statement. Right. Option A. बस सिंपल है, सिंपल। इसको कॉमन सेंस बोल लो, इसको वर्ड्स द मीनिंग, नेम्स द मीनिंग बोल लो, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल। चलो नॉन कोऑपरेशन वाला देख लेते हैं। 12th पे आ जाओ, 12th पे आ जाओ। स्टैंडर्ड फैक्ट क्वेश्चन आइडियली है, लेकिन इसको इस टाइप के जो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े जनरल टाइप का इन्फॉर्मेशन दिया होता है, कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा, वो ईटी से भी हो सकते हैं। हु वांट्स टू ट्राई? प्लीज रेज योर हैंड, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यूज योर इमोजी, रेज हैंड इमोजी। यस विधि, फटाफट। Sir, consider the following subjects with regard to non-cooperation कीप योर program. हैंड रेज प्लीज, वो ना मूवमेंट मूव हो जाता है फिर विंडो। हाँ Boycott of law codes हाँ, and foreign cloth पहले observance धीरे of धीरे पढ़ो क्वेश्चन का। ऊपर जो क्वेश्चन सेंटेंस है, ऊपर जो लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, इसको बोलेंगे क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन स्टेटमेंट। और नीचे वाले जो हैं उनको बोलेंगे स्टेटमेंट्स। ठीक है, जब स्टेटमेंट्स की बात करोगे तो बोलो स्टेटमेंट 1 2 3 4। जब ऑप्शंस की बात करोगे तो बोलना ABCD। ठीक है, बताओ तो ऊपर क्वेश्चन सेंटेंस से क्या समझ में आया तुमको? सर जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है उसका क्या सब्जेक्ट्स, मतलब इन सेंस वो क्या व्हाट वर द नुआंसेस अंडर द सेम, नॉन कोऑपरेशन वर्ड से क्या समझ रही हो? मतलब बॉयकॉट नॉन कोऑपरेशन नॉट टू नॉट टू कोऑपरेट, सिंपली टू नॉट कोऑपरेट, राइट? तो अब जो भी बेसिक नॉलेज है तुमको मॉडर्न हिस्ट्री का, उसके हिसाब से थर्ड फर्स्ट फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला सेंटेंस, will they be in the answer? Should they be included in non-cooperation? सर स्टेटमेंट 1 तो बॉयकॉट है, टू नॉट कोऑपरेट, तो स्टेटमेंट 1 तो इंक्लूड करेंगे। करेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट और देख लो एक बार। Establishment of panchayats for settling these disputes, not to cooperate, और establishment of panchayats, सर हो सकता है कि जैसे लॉ कोर्ट्स को हम लोग वी आर नॉट वी आर बॉयकॉटिंग, तो हम लोग को Yes. इसका अल्टरनेटिव चाहिए। ऑल्टरनेटिव है ना? तो यू हैव टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द क्वेश्चन। अगेन इफ somebody is just attached with the statement तो सोचेगा सिर्फ establishment of an alternative way of settling disputes कैसे नॉन कोऑपरेशन हो जाएगा। तो you have to distance yourself from the question and look at it in the context of whatever you know about history। तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी
हम बोल सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन का पार्ट रहेगा। तो एटलीस्ट फर्स्ट एंड फोर्थ तो पक्का आंसर में होंगे, राइट? Yes. दैट्स इट। तो आई थिंक नेम्स हैव मीनिंग, वर्ड्स हैव मीनिंग, बहुत इजी है। अब इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। वी वांट टू फिनिश द क्लास बाय 10 o'clock. We'll move on to the next technique now. Now your job will be to do all the multi-statement questions of this paper and try to solve them through names and meaning जहां पर भी applicable है. Same way, when we are done with today's class, whatever techniques we discussed today, उन techniques वाले जो question है वो solve करना है। उनके डाउट्स भेजना, अगली बार डिस्कस करेंगे, ठीक है? कोई नहीं, 2-3 हफ्ते हम ले लेंगे इस पेपर को डिस्कस करने में, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस। दैट्स फाइन, विल मूव स्लो बट विल मूव विद गुड absorption of what we are learning. Speed is not important, quality is important, ठीक है? Why are the hands raised? डाउट है क्या हिमानी? सागर? यस सर। हाँ हिमानी बोलो। सर जो आपने फोर्थ स्टेटमेंट बोला, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, एक बार आप दोबारा रिपीट करोगे कि दोनों हम इंक्लूड क्यों करेंगे? मतलब फर्स्ट वन इज ऑब्वियस है, सिंपली फोर्थ वन। सिंपली बिकॉज कोर्ट नहीं जाना, लोग तो ओके लड़ेंगे ओके। ना। सो लोकली, लाइक लोकली। लोकली करेंगे हम, कोर्ट नहीं जाएंगे। अंग्रेजी ओके अंग्रेजी इंस्टीट्यूशंस पे नहीं डिपेंड करेंगे। ओके, तो दैट्स व्हाई वो लो कोर्ट से रिलेट कर रहा है कि हाँ जस्ट बाय हाँ, कोर्ट बिल्कुल लो बिल्कुल कोर्ट्स एंड बिल्कुल। देन जस्ट एस्टेब्लिश यस लोकल। यस। ओके ओके सर, थैंक यू। देखो आइडियली ये क्वेश्चन ईटी का नहीं है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर ढंग से हिस्ट्री पढ़ा है तो ये क्वेश्चन में तो ईटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो 2 मिनट में कर दोगे, है ना? 1 मिनट में कर दोगे। यस जय। सर ये फोर्थ क्वेश्चन जो है हम्म। उसमें आरबीआई जैसे ये लिस्टेड कंपनीज का पूछा है, तो लिस्टेड कंपनीज है तो बेसिकली आरबीआई तो जो इनका फाइनेंशियल जो बिजनेस होगा उसी को ही देख रही होगी। तो फर्स्ट उस केस सेंटेंस पे में तो हम आए नहीं हैं, हाँ नहीं हमने सिर्फ सेकंड जो सेंटेंस किया। हाँ सेकंड सेंटेंस है, तो जैसे मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, तो वो बेसिकली इनका कंपनीज का काम तो फाइनेंशियल ही होना चाहिए, तो हाँ फाइनेंशियल के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए इसका रिपोर्ट का। हाँ, क्योंकि नाम में सस्टेनेबिलिटी पे स्ट्रेस है। द नेम इज स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? नहीं जैसे बिजनेस जो है वो मेनली हो सकता है फाइनेंशियल हो, सस्टेनेबिलिटी से लगता है कि नॉन फाइनेंशियल पर होगा, हाँ, लेकिन जो बिजनेस फाइनेंशियल है एंड देन इसमें लिख रहा है कि लार्जली नॉन फाइनेंशियल है, तो ये अपोजिट में नहीं जा सकता है कि जैसे बिजनेस तो उनका फाइनेंशियल है लेकिन इन्होंने इट्स लार्जली नॉट नॉन अबाउट फाइनेंशियल। बिजनेस, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस ऑफ द कंपनी। ध्यान से पढ़ो सेंटेंस। ये कह रहा है कि रिपोर्ट में किस बात पे स्ट्रेस होगा, रिपोर्ट में क्या बातें होंगी लिखी। इट्स अ रिपोर्ट विच विल मेक डिस्क्लोजर्स, a company submitting this report makes disclosures which are largely non-financial. मतलब some financial may be there, but largely non-financial aspect of their business is shown in this report. ये मतलब हुआ ना? ओके, तो मेनली ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को ध्यान में रखे और मुझे इस पे जाना चाहिए। एक्चुअली मुझे यूं हो रहा है कंफ्यूजन कि लार्जली भी ये वर्ड दिया हुआ है एंड देन मैं आरबीआई और कंपनीज के कंटेक्स्ट में देख रहा हूँ कि यार ये नॉन फाइनेंशियल क्यों है। सबसे पहली बात, फर्स्ट सेंटेंस क्यों पढ़ा तुमने? तुम सिर्फ सेकंड सेंटेंस की बात करो ना। हम नेम्स फर्स्ट पे अभी आएंगे, हम फर्स्ट दूसरी टेक्निक से देखना है हमको, सेकंड में क्या लिखा हुआ है। और आराम से पढ़ोगे तो ये कह रहा है ना कि इस रिपोर्ट में किस टाइप की इंफॉर्मेशन, ये नहीं कह रहा कि जो कंपनी इस रिपोर्ट को बनाएगी वो किस में काम कर रही है, किस डोमेन में काम कर रही है, ये नहीं कह रहा है। तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। ओके, मेनली रिपोर्ट को मेरे को वो उसको छोड़ देना है कंपनीज वाली चीज को, केवल रिपोर्ट पे फोकस कंपनी करके का एंड बिजनेस देन। डजेंट मैटर, मे बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो भी अगर बीआरएसआर बनाएगी तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सस्टेनेबिलिटी वाले फैक्टर को हाईलाइट करेगी इस रिपोर्ट में। ओके, यू गेटिंग इट? यस सर। वो पढ़ना बहुत ध्यान से है, धीरे धीरे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, वो आदत प्रैक्टिस के साथ आदत आ जाएगी। लेकिन पढ़ने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर ये मिस्टेक हो गई तो फिर तो क्वेश्चन हाथ से जाएगा, ठीक है? सागर? सर ये नॉन कोऑपरेशन वाला क्वेश्चन है, हम्म। वर्ड्स हैव मीनिंग। तो नॉन कोऑपरेशन से सर, आई मीन आई गेट इट, लाइक बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स,
एंड उसकी वजह से ये रीजनिंग बनती है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एज एन ऑल्टरनेटिव, हम्म। बट इसमें कुछ भी वर्ड हैव मीनिंग, फोर्थ ऑप्शन में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत है फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स बनता, मतलब आई डोंट रियली फील द वाइब। लाइक बहुत चीजों की कमी थी उस टाइम पे, बहुत चीजों के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत बन नहीं रहा सर थोड़ा। क्यों? ऊपर लिखा तो है नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेट कोऑपरेशन नहीं तो कर ठीक रहे है, हैं। हाँ, लेकिन अल्टरनेट ये चूज किया जा रहा है कि पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, ये नहीं बन रहा ना उसके साथ तो चेंज। क्या होना चाहिए? ट्रू, ये क्या होगा? फॉल्स होगा। इट इज नॉट अ सर लैंग्वेज ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन से तो जैसे मैंने पढ़ा है उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन वर्ड्स हैव मीनिंग सर। नॉन कोऑपरेट, डू नॉट कोऑपरेट, बॉयकॉट वर्क्स। तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चाहे नॉलेज से हुआ हो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस सर। हो गया ना? सही सॉल्व हो गया ना? तो यस। दैट्स इट, डोंट वरी अबाउट अगर ईटी अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, टाइम के साथ समझ में आने लग जाएगा। जिन लोगों, किसी और को जिसका ये क्वेश्चन ईटी से प्रॉब्लम हो रहा हो, मतलब कैसे भी सॉल्व नहीं हो रहा, नॉलेज से भी नहीं हो रहा था और ईटी से भी नहीं अग्री हो रहा है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो हमें थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं।